बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RLM न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। सर्दियों में गैस का बहरान संगीन हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पहले सोचा जाता तो अवाम पर महंगी बिजली का बोझ न पड़ता। मामलात को ज़ेरे बहस लाते तो तवानाई का बहरान न होता। विफाक इतना ही पैसा सूबों को भेज सकता है जितना टैक्स जमा होता है। सब्सिडी वो लोग ले रहे हैं जो पहले ही बहुत ताकतवर हैं। 3 साल से NFC का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। कहते हैं कि वाज़ेह नजर आ रहा है कि नया पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान हैं। बारिशों से अंदरूनी सिंध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। मजीद बोले कि मीरपुर खास सैलाब में डूबा हुआ है और वज़ीर आज़म सिंध आकर 5 घंटे का ट्रिप लगा कर वापस न जाएं, मुतासरीन को रिलीफ फराहम करें। असद उमर कहते हैं कि अगर सब पुराने मंसूबे हैं तो जमीन पर काम कितना हुआ। कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है वफाकी वजीर। अब इस तरह की सियासत मजीद नहीं चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी का कोई फायदा नहीं। ग्राउंड के ऊपर जाकर काम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर का बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तोशाखाना केस ऐसे है जैसे SHO गलत इल्जाम लगाकर जुल्म करे। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है तहाइफ मिले इनके पैसे अदा नहीं किए। एक ही दरख्वास्त है कि इंसाफ हो, इंसाफ का मजाक न बनाया जाए। साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है। मामले खसूसी की अहमियत ज्यादा है। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया है। कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। यूसुफ रजा गिलानी का मौक़िफ़, जिनका केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ इश्तहारी करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म का केस अलग कर दिया। पामाना रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौक़िफ़। एहतसाब अदालत रावलपिंडी का रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुखालफत कर दी। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। साबिक सदर ताकीरी हरबे अपना रहे हैं। पहले भी सुरखरू हुए थे, अब भी सुरखरू होंगे। नवाज शरीफ अपने जिम्मेदार खुद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। क्या आपने शहबाज शरीफ को माफ कर दिया? सहाफी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ अली जरदारी बोले कि सियासत में कभी कुछ तो कभी कुछ होता रहता है। आसिफ अली जरदारी का एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। साबिक सदर ने 17 सितंबर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया। पार्कलैंड रेफरेंस को खारिज करने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान मिल्लत रोड की तरफ से ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का पर मुकम्मल एतमाद और नाम निहाद तंजीम साजी के खिलाफ मियां सुहेल अशरफ मिट्ठू और दीगर ओहदेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मिल्लत रोड के दुकानदारों ने भरपूर शिरकत की। नाम निहाद तंजीम साजी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि मिल्लत रोड फैसलाबाद कबार्ड एसोसिएशन की तंजीम साजी में सही दुकानदारों को शामिल किया जाए। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। जड़ावाला में डकैती की वारदात में मुज़ाहमत पर नौजवान जख्मी नौजवान वारबर्टन जिला ननकाना साहब का रहाशी था। अपने रिश्तेदारों से मिलने मोटरसाइकिल रोड प्रिंस LY 7412 पर जड़ावाला आ रहा था कि एक शख्स ने लिफ्ट ली और बेड़ी मोड़ जड़ावाला के पास आकर गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन ली। मुज़ाहमत करने पर नौजवान को गोली मार दी, जो कि बाजू को चीरते हुए पेट में जा लगी। रेस्क्यू 122 जड़ावाला की टीम ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर जख्मी नौजवान, जिसका नाम जुल्फ़िकार वल्द डन बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल है, तिबी इमदाद देते हुए THQ हॉस्पिटल जड़ावाला शिफ्ट कर दिया गया है। चिनौर DC पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख ने थाना चुनाबनगर चौकी चुनाबनगर, थाना कंडीवा चौकी अब्बास नगर, थाना लालियां चौकी गहला खान, थाना मोहम्मद वाला चौकी शेखन का सरप्राइज विजिट किया। DP ने इमारतों, थाना जात के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क और हवालात और मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। DP ने पुलिस अफसरान और मुलाजमान को खिदमत खल्क को अपना शार बनाकर मुराल बुलंद रखकर अपने फराइज पर अंजाम देने की हदायत की।
بوہانا محکمہ ہائی وے اور تحصیل کونسل کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے بوہانا میں کروڑوں روپے کی سرکاری لکڑی بے یورو مزدار اور چوروں کے رحم و کرم پر پڑی ہے۔ 7 ماہ پہلے سیوریج پائپ لائن منصوبے پر کام شروع ہوا تھا تو پائپ لائن بچھوانے کے لیے بوہانا پینسلہ روڈ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے درخت کاٹ لیے گئے۔ 7 ماہ گزر جانے کے بعد اب بھی درختوں کی نیلامی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کے درخت مبینہ طور پر چوری کر لیے گئے اور چوروں نے اپنی جیبیں بھر لی۔ چنیوٹ و باش نوجوانوں نے مکی جامع مسجد کا تقدس پامال کر دیا۔ باش نوجوان کا دوستی نہ کرنے پر لڑکے پر شدید تشدد۔ انصر نامی نوجوان نے مسجد کے اندر دوران نماز لڑکے پر تشدد کیا۔ مسجد میں لڑکے پر تشدد کی مسجد میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے ٹی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 122 ڈائریکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی ابتدائی طبی امداد کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، کیونکہ کسی بھی گھر میں صرف تربیت یافتہ فرسٹ ایڈ کی موجودگی ہی کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بہترین طریقے سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چنوٹ میں ریسکیو 122 کی طرف سے آگاہی واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RLM نیوز۔